ईश्वर आपकी भक्ति और आराधना से तभी प्रसन्न होते हैं जब आपने इंसान के रूप में जन्म लेकर अपने से कमतर, कमजोर, जरूरतमंद, असहाय इंसान का हाथ थामकर विश्वास दिलाया कि घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। ऐसे ही भगवान मनोकामेश्वर महादेव का कृपा पात्र है इंदौर का चौकसे परिवार, जिसने अपनी अनूठी सोच, संकल्प, सेवा और साधना को कुछ ऐसा रूप दिया कि एक वीरान सा रहने वाला इलाका चैतन्य धर्म स्थल बनकर हजारों लोगों की श्रद्धा और आस्था के साथ सेवा का केंद्र बन गया। महाशिवरात्रि के पर्व पर क्षेत्र ही नहीं बल्कि शहर भर के हजारों शिव भक्तों की मौजूदगी से एक तीर्थ स्थल की शक्ल में नजर आ रहा यह इलाका वैसे तो कुष्ठ रोगियों का आश्रय स्थल है, यानी शारीरिक रूप से विकृति के शिकार जिन लोगों के करीब जाने में भी लोग हिचकते थे, उन्हें गले लगाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का श्रेय अगर जाता है तो चौकसे परिवार के दयावान युवा पवन चौकसे को। गौर से देखिए, जिनकी शारीरिक क्षमता इतनी भी नहीं थी कि वो लोटा पकड़कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सके, थाली पकड़कर उनकी आरती कर सके, उनके हाथों को थामकर अभिषेक, पूजन, आरती करा रहे ये पवन और उनकी धर्म पत्नी है नेहा चौकसे। इन्हीं की सार्थक सोच ने सैकड़ों लोगों की सोच को बदला और सैकड़ों ने हजारों की। महाशिवरात्रि पर्व पर अपनी सामाजिक संस्था प्रेम आशा वेलफेयर सोसाइटी और श्री मनोकामेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में नंदानगर 3 मंजिला भवन के पीछे कुष्ठ रोगियों की सेवा संस्था परिसर में स्थापित मनोकामेश्वर महादेव मंदिर में हजारों लोगों ने परिवार सहित पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर स्वयं के जीवन को धन्य किया। वर्षों से चला आ रहा उत्सव मनाने का यह सिलसिला धीरे धीरे महोत्सव में तब्दील हो गया। पूरी तरह पारिवारिक माहौल के बीच धर्म, संस्कृति, भक्ति, शक्ति, आस्था, आराधना और मनोरंजन का समावेश लोगों को घंटों तक इसी परिसर में रुकने के लिए मजबूर कर देता है। यकीनन आसान नहीं होता किसी आयोजन को इतना विशाल रूप दे देना, लेकिन पवन चौकसी के साथ जुड़ी मित्रों की मंडली पूरी तन्मयता से इसे सफल रूप देने में कामयाब हो ही जाती है। दरअसल इस महोत्सव को एक बड़े से इवेंट का रूप देकर आने वाले श्रद्धालुओं को सम्मोहित कर लेना प्रेम आशा वेलफेयर सोसाइटी के तमाम सदस्यों का अपना अंदाज है। फिर चाहे शिव पार्वती की ढोल धमाकों के साथ एंट्री हो या 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन, सुमधुर भक्ति संगीत हो या आकर्षक एवं मनमोहक नृत्यों की प्रस्तुति। शंकर जी के गणकट में बाबा का प्रणाम किया, हर शिकार बनाने वाला कब सारा सामान लिया। संतानों से कुछ कीले बनाई थी, दम दम बोले कह के तुमको सबने बहुत सुनाई थी। मुंडे में कुंडल माला, बैठा था पनियर काला, मस्ती में झूम रहा फंडवा गो मई के वाही लाई के बोरा। बावल की सजाए के बंबूटी रोए के बोरा। की चले की चले भिड़वा दौड़ाई के बंबूटी लगाई के बोरा। दीवाने चले बावल की सजाए के बंबूटी रोए के बोरा। पूरे बराबर करके बारात में चलिए। 1 2 3 4
की जिंदाला बागंबर की खाल बनाई उस बंदे में मुझाला गन्ना की ताला में अंकल करके कहती पूरी नजर। मौज मस्ती और भक्ति के इस अनूठे संगम में श्रद्धालु स्वयं को भी डूबने से रोक नहीं पाते। घंटों तक एक अलग उत्साह और ऊर्जा के बीच बना माहौल यादगार दिन के रूप में दर्ज हो जाता है। महाराजा संस्था प्रेम आशा वेलफेयर सोसाइटी। सभी शिव भक्तों को कैसी लगी ये प्रस्तुति कालका माता की? अच्छी लगी तो एक बार जोर से बोलेंगे मेरे साथ में, कालका माता की। इन सभी के अलावा क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के साथ यहाँ आने वाले परिवारों के बच्चों का मिलन, किड्स जोन में मस्ती धमाचौकड़ी के बीच ऊंच नीच जात पात कमजोर संपन्न सभी का भेद मिटाकर प्रेम से रहने का अनूठा संदेश और सीख देकर संस्था प्रेम आशा के संकल्प को पूर्णता दे जाता है। ओम नमः शिवाय कहना चाहूँगा। आज महाशिवरात्रि महापर्व है। सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत सभी शिव भक्तों को शुभकामनाएं। संस्था प्रेम आशा कुष्ठ रोगियों संघ महोत्सव का ये 11वां वर्ष है, जो लगातार 11 वर्षों से वो बड़ी हर्षोल्लास से हम मना रहे हैं। और हर बार हमेशा कुछ न कुछ महादेव ही हैं जो नया करने की प्रेरणा देते हैं। हर बार ही इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ कि हम ये सोचते हैं कि ऐसा करें वैसा करें, पर जो महादेव की इच्छा है होता तो वही है। अब बाबा से यही प्रार्थना है कि ये जो सिलसिला है ये कभी नहीं टूटे। शिव भक्त ऐसे ही मस्ती में बाबा के त्योहार पे हर्षोल्लास के साथ में झूमे नाचे गाएं। बस यही बाबा के चरणों में यही मनोकामना है मनोकामनेश्वर महादेव के कि ये जो कुष्ठ रोगी हैं ये आज इतना नाच रहे हैं गा रहे हैं हजारों लोगों की संख्या में, और जो प्रस्तुतियां यहाँ लोग देख रहे हैं, जो धार्मिक वातावरण हो रहा है, जो एक सनातन परंपरा का प्रवाह यहाँ बह रहा है, उसको देख के बस मन बहुत प्रसन्न है। और महादेव से यही प्रार्थना है कि यही सिलसिला हमेशा लगातार चलता रहे, लगातार निरंतर चलता रहे। हर हर महादेव।